प्रदान करने के नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुलकुंड भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामौलीनाथ की समन्वय संघ की जिन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया है वो ज्ञान के माध्यम से दर्शन के माध्यम से सभी योग को आलोक को देख रहे जान रहे हैं। हम कुछ भी नहीं जान रहे देख रहे हैं, किंतु जानने वालों देखने वालों को हम देख रहे हैं, क्योंकि वे अभी गुप्त नहीं हुए हैं, अभी वे मूर्त रूप में हैं। हम उनको अपने आँखों से देख सकते हैं, जान सकते हैं और हमारे स्मृति पटल पर हमेशा के लिए स्थापित कर सकते हैं और वो कभी भी मना नहीं कर सकते। इनकी छाया यद्यपि नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे आंखों में उनका बिंदु पड़ता है कि हमारा विशेषता है, किंतु भक्ति की तरह ये संभव नहीं है। उस केवल ज्ञानी ने हम लोगों के लिए अनेकांत का सूत्र दिया है और अहिंसा का सूत्र दिया है। अहिंसा प्राणी मात्र के प्रति रक्षा का भाव होना, स्व भी और पर भी, और अनेकांत का अर्थ होता है आग्रह का त्याग करना। इसका संक्षेपीकरण से हम बता देना चाहते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने एक स्लेट पर एक रेखा खींची, मान लीजिए वहाँ 2 इंच की रेखा है। अब हमें बताना आवश्यक है उस रेखा को बड़ी करना है। उस रेखा को कैसे बड़ी करें? किसी भी प्रकार से हाथ लगा करके कुछ लगाना नहीं, कुछ और लकीर खींचना नहीं, कुछ नहीं करना, पर उसको छोटी कर देना और बड़ी नहीं करना। अब आप बता दो उसको बिना मिटाए कैसे छोटी हो सकती है? इसी अनेकांत के रहस्य को जो अहिंसा का रहस्य समझता है वह व्यक्ति इससे बड़ी रेखा कर सकता है। इसको कैसे कर सकता? तो उसके ऊपर एक रेखा और खींची गई तो वो बड़ी हो गई। ये अपने आप ही पहली वाली रेखा छोटी हो गई। हमने किसी को मिटाया नहीं, किंतु प्रोत्साहन और दे दिया। अब आप इस ऊपर वाली रेखा से भी और बड़ी खींच सकते हो, खींचना हो तो खींचो। ये अनेकांत का सूत्र किसी के लिए धक्का नहीं देता, किंतु हर एक व्यक्ति के भीतर छुपी हुई क्षमता को सामने ला करके दे देता है। ये और अहिंसा सूत्र वह है किसी भी प्रकार से दूसरे को और स्वयं के प्राणों को धक्का न लगे, ऐसा अहिंसा का सूत्र है। कैसा सूत्र है? वह स्वयं भी विकासशील हो जाता है और दूसरों को भी विकसित होने के लिए प्रेरणा दे देता है। एक बीज खसखस के दाने के बराबर है, किंतु योग्य स्थान में उसका वपन करने पर, बो जाने पर खाद, पानी, हवा इत्यादि के सहयोग मिलने से उसमें से वह विराट बड़ का वृक्ष निर्माण हो जाता है, जिसके आधार पर हजारों पशु और पक्षी बैठ कर के छाया का अनुभव कर सकते हैं। इतनी क्षमता उस बड़ के बीज में विद्यमान रहता है, किंतु हम उसका सदुपयोग नहीं करते, इसलिए उस सब लाभ से हम वंचित हो जाते हैं। आपके पास 3 लोग को भी छाया प्रदान करने की क्षमता है, किंतु वह क्षमता तभी उद्घाटित हो सकती है जब आप अपनी साधना को जैसे प्रभु ने साधना की है उसके अनुसार करते हैं
तो अवश्य ही ये मिलता है। सत्य के प्रति अहम भाव के अभाव में ही हम वात्सल्य का अनुभव करा सकते हैं। सम्यक दर्शन एकमात्र परिस्थिति है। सम्यक दर्शन के माध्यम से हम अपने आप का ही विकास नहीं करते, किंतु दूसरे को भी विकसित करने के लिए प्रेरणा ही नहीं, बलात् उसके लिए ऐसा वातावरण का निर्माण किया जाता है और वह सोचता है कि मैं अभिमान के मारे रावण की भांति मिटता जा रहा हूँ। मैं स्वाभिमान यदि रख लेता हूँ तो वह राम मौन रह करके भी रावण को मिट्टी दिखा दी, या यूँ कह दूँ एक प्रकार से अभिमान का जीवन हमेशा चूर चूर होता है, पानी पानी हो जाता है। और जिसके पास स्वाभिमान रहता है, जीवों की रक्षा करना चाहता है, मरण के समय तक उन्होंने अपने सीता के बारे में कभी भी नहीं कहा कि मैं रावण को मारूं और मैं अपनी सीता को लाऊं। उनसे मारने से क्या मतलब है? मुझे तो केवल प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं यहाँ पर घर में रहूँगा तब तक सीता का निर्वाह मैं स्वयं और उनको दोनों के साथ निर्वाह करते रहेंगे, प्राणी मात्र के लिए उद्बोधन देते रहेंगे। इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं किया, किंतु रावण को यह ज्ञात नहीं हो सका। इसलिए अंततोगत्वा रावण जब मरणासन्न है, उस समय राम की कितनी स्वाभिमानता के साथ साथ निर्भिमानिता थी, इसको हम पाठ पढ़ सकते हैं। आप लोग सुन रहे हैं? हाँ, अब मान छोड़ना पड़ेगा आप लोगों को। हो कह तो उसे ही कह दो तो भी चलेगा। हाँ, तो लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण इधर आ जाओ और जाओ रावण के पास जाकर के रावण के पास जो बहुत नीतियाँ हैं उन सब को लेकर के आना है और वापस नहीं लाना, वह लेकर के आना। रावण के पास मैं जाऊँ? राम भैया कह रहे जिसने हमारे भाभी के साथ व्यवहार किया, सभी लोगों के लिए दुखी बनाया और उसके पास मैं जाऊँ? लेकिन प्रभु की आज्ञा है। लक्ष्मण राम को प्रभु तुल्य मानते थे, भैया नहीं कहते थे, प्रभु तुल्य जो आप कहो। लेकिन मन कुछ कह नहीं पा रहा है, ये कहने की बात नहीं है, करने की बात है जी। और वहाँ जाता है, वहाँ पर जा कर के राम ने मुझे आपकी बात भेजा है और रावण के पास जाओ, उनके पास जो कुछ भी कलाएँ हैं, विद्याएँ हैं और नीतियाँ हैं, जिसको अब आगे राज्य करना है, उनकी बड़ी आवश्यकता है, आप दे दीजिए। वो बोलता है लक्ष्मण सोचता तो अभी भी घमंड चूर नहीं हुआ इसका। जब राम ने कहा, राम ने आपको यहाँ से गड़बड़ में आ गया रावण के, तो वह रावण कहता कुछ नहीं, तो फिर वहाँ जा कर के कह देता है कि क्या हम क्या कहें, आपने भेजा, मैं गया और जो बातें आपने बताई तो सब कुछ हो गया, लेकिन मेरे से वो बात भी नहीं करता। अरे बात कैसे नहीं करता? नीति ऐसे नहीं कहती। नहीं, मैंने बहुत भी 2 बार 3 बार आग्रह किया, विनय के साथ कहा, विनय के साथ नहीं कहा होगा, कहा भी होगा, मन में विनय नहीं आया होगा तुम्हारी। हम कैसे करें? नहीं, तुम कहाँ खड़े थे वहाँ पर जाने के उपरांत? मैं उनके मस्तक के पास, ये तो बात है। कान पकड़ करके एक जवाब दे दिया, तुम अभी भी अभिमान नहीं छोड़ते हो तो नीचे नहीं छोड़ेगा वो, तुम अभिमान छोड़ो। अब इसमें कैसे? मैं इसलिए पास रहा, उनको तकलीफ ना हो, वहाँ पर दूर बैठ, ऐसा नहीं, चरणों में खड़े हो जाओ।
रावण के चरणों में, अरे इन लोग नाथ बनने वाला है, जो नीचे के संग्रह करता है, जाओ गया और जा करके विनय के साथ कहा, मैं भूल कर गया, अभी पुनः मुझे ये संबोधित किया गया कि मैं गलती से नहीं समझा कि भाव मेरा ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी नीचे तो खड़ा हो गए। तो वह चरणों में जाने से होगा, चरणों के पास जा करके खड़ा हो जाता है। तो वह राम कहता है, रावण कहता है कि जाओ आप पृथ्वी के लक्ष्मीपति बन करके ऐसा राज करो, ऐसा राज करो हमेशा हमेशा। कि रावण ने क्या किया और लक्ष्मण ने और राम ने क्या किया, दुनिया समझ पे आ जाएगी। उन्होंने अपने गलती को स्वीकार कर ली। क्षत्रिय को आग्रह नहीं करना चाहिए, पुराण पुरुषों के एक प्रकार से आदर कर लेना चाहिए। यह है विनय, यह है स्वाभिमान, अब यह है नीचे। हम अपने स्वार्थ के लिए कितने अभिमान कर जाते हैं, दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए क्योंकि हमें वहाँ पर अन्य वैभवों के पास जाना है, यहाँ के अलगा वहाँ पर और वैभव है बताते, वैभव नगर है। इसलिए अंत में मैं एक हल्कों के माध्यम से आपको कहना चाहूँगा, एकजुट हो, एकजुट हो, एक से जुड़ो नहीं। आप सुन रहे हो क्या? नहीं, दोबारा बोलो, एकजुट हो और एक से जुड़ो नहीं, बेजोड़ बनो, बेजोड़ बनो। आप लोगों की एकता से यह निश्चित हो गया है, कहाँ इंग्लैंड और कहाँ विश्व और कहाँ भारत, लेकिन भारत को तो विश्व का गुरु कहा है। ये वही इंग्लैंड है जिन्होंने 250 वर्ष तक इस भारत के ऊपर राज्य किया। लेकिन ये ध्यान रखना, भारत नहीं बना पाए इंग्लैंड को, ध्यान रखना, भारत तो भारत रहेगा। इसलिए ये इंडिया बनाने का जो उन्होंने इंग्लैंड ने सोचा है, उनको अब और सोचना पड़ेगा। भारत अवश्य लौटेगा, लौटेगा पर लौटेगा। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। मैं वो नगर केवल हूँ, अहिंसा परमो धर्म, अनन्य सम्मेलन नगर के